गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इल्मा में। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कार्यपत्रक हमारी 25 है। तिथि हमारी 6/9/2021 की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है। क्लास की 9th की वर्कशीट है। विषय हमारा हिंदी है। वाक आपके चैप्टर की है वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में आपने कवि रचित कुछ सखियाँ और पद पढ़े। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदयद द्वारा रचित वाकों में से कुछ वाकों पर चर्चा करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खांच रही नाव में, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर बनेंगे अहंकार, शम खा तभी होगा भव संभावी, खलेगी साफल बंद द्वार की। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों से नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अर्थात कच्चा धागा बहुत ही नाजुक होता है, उससे एक भारी चीज़ का नाव को खींचने का प्रयास करते हुए कवित्री उनको सांसों और जीवन से जोड़ने का प्रयास करती है। ईश्वर न जाने मेरी आराधना कब स्वीकार करेंगे और मुझे इस संसार से मुक्ति देंगे। जीवन रूपी सकोरे से समय रूपी पानी पल पल कम होता जा रहा है और ईश्वर मिलन की मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ होती जा रही हैं। मन में पल पल ईश्वर मिलन की इच्छा उठती है और ईश्वर मिलन की इच्छा से मन भरा हुआ है। भोग ही भोग करने से कुछ हासिल नहीं होगा और किसी भी प्रकार का भोग न करने से भी अहंकार उत्पन्न होगा। इसलिए संभाव से संसार का भोग करो, जिससे कि रहस्य का पर्दा उठेगा और ईश्वर मिलन हो पाएगा। तो हमारा अपरिचित शब्द दिए गए हैं। भवसागर का संसार होगा, सकोरे का मिट्टी का प्याला, हुक का होगा टीस या पीड़ा, शांकल होगा कुड़ी या सिटकनी। फर्स्ट हमारा यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है। मैंने बताया था ना, पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि कवित्री जो संत थी। तो अच्छा, हमारा जो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हमने पहले पढ़ा था ना, ये वाला यहाँ के तरफ हमने पढ़ा था। इस वाक्य में जो हमारी जो संत कवित्री हैं वो बता रही हैं कि जो जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ, अर्थात कच्चा धागा बहुत ही नाजुक होता है, उससे एक सारी चीज़ ना प्रयास करते हैं। तो इस वाले एक पैराग्राफ में आपको बता दिया गया है इसका आंसर। तो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा जीवन में से और सांसों से। तो हमारा खा और घा हमारा इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप दोनों में से एक भी टिक कर सकते हो। ठीक है, नंबर सेकंड है हमारा उपयुक्त वाक्य में नाव किसे माना गया है। फर्स्ट का है हमारा पानी के जहाज को, नंबर खा है पानी के किसी जीव को, नंबर गा है हमारा जीवन को या संसार को घा। तो हमारा जो है घा जीवन को। ठीक है, हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है हमारा इनमें से पानी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। का है हमारा नीर, गा है हमारा जलज, गा है हमारा तोय, घा है हमारा अम्बो। तो हमारा इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नीर भी हमारा पानी का पर्यायवाची और जलज भी और अम्बू भी। तो हमारा घा इसका आंसर हो जाएगा, गा से गमला। ठीक है, तोय हमारा जो है इसका पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 4 हमारे यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है और क्यों। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट का आंसर देखिए यहाँ से हो जाएगा। जीवन रूपी सकोरे से समय रूपी पानी पल पल कम होता जा रहा है और ईश्वर मिलन की मेरी सारी कोशिश व्यर्थ हो रही है। मन में पल पल ईश्वर मिलन की इच्छा उठती है और ईश्वर मिलन की इच्छा से मन भरा हुआ है। तो गाइस ये वाला हमारा फर्स्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब नीचे देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारा 5 क्वेश्चन है, कवित्री कौन से द्वार की शाखा खुलने की बात कर रही है। चलिए अब इसका आंसर करेंगे। तो गाइस हमारा जो है 5 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से होगा। देखिए, भोग ही भोग करने से कुछ हासिल नहीं होगा और किसी भी प्रकार का भोग ना करने से अहंकार
उत्पन्न होगा, इसलिए संभाव से संसार का भोग करो, जिससे कि रहस्य का पर्दा उठेगा और ईश्वर का मिलन। तो ये नंबर हमारा 5 का आंसर है। ठीक है, जो मैंने इससे पहले बताया था वो 4th का था। जो मैंने ये वाला करवाया था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, जीवन रूपी वाला, यहाँ से यहाँ तक का था, मैंने आपको बताया था ना पहले, और मैंने फर्स्ट लिख दिया था 4th की जगह। ठीक है, ये हमारा 4th का है और ये वाला 5 का है। तो देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कावित्री कौन सा द्वार के साकर खुलने की बात करिए। तो जो आपको जो दिया गया है ना, ये कश्मीरी भाषा, कश्मीरी जो है हमारे कश्मीरी के भाषा की लोकप्रिय संत कावित्री ललित का जो दिया गया है ना, ये वाली पोएम से जो दी गई है हमारी, ये देखिए वाला जो लास्ट का हमारा पैराग्राफ नीचे का, ये पढ़िए। खा खाकर कुछ नहीं हो पाएगा, खा खाकर बनेंगे अहंकारी, शम खा तभी होगा संभावी, खुलेगा साकल बंद द्वार की। तो ये वाला हमारा क्या है, यहाँ पर संकल द्वार खुलने की बात कर रही है ना, तो ये वाला हमारा, ये आप 5 में भी लिख सकते हो। देखिए हमारा 5 का जो है ना वाला, देखिए ये हम ना 5 में पहले लिखेंगे, ये वाला फर्स्ट लिख देंगे। ठीक है, और ये आप फिर उसका ये भी 5 में लिखेंगे। ठीक है, पहले आप ये वाला लिखिएगा फिर ये वाला लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो दिया गया है ये हमारी इसकी कश्मीरी भाषा का लोकप्रिय दिया गया है, और ये वाला हमारा हिंदी भाषा में बताया गया है कि इसके मीनिंग क्या है, तो इसलिए इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले हमारे दोनों 5 के आंसर है। चाहे तो आप ये लिख भी सकते हो, वरना आप ये वाला आप लिख सकते हो आंसर। तो बच्चों आपकी गतिविधि जो दी गई है, क्या आपने कभी मिट्टी के सकोरे या कुल्हड़ प्रयोग किए हैं? क्या उनको बनते हुए देखा है? इनके बनने की विधि पता कीजिए और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चे ये आप गतिविधि का काम खुद से किया करो ताकि आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को धोएं और साबुन से धोएं, साबुन पानी से। तो बच्चों आपको आई हो वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आपको इसके आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में शेयर करके पूछ सकते हैं गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आपको अगर कोई और से सब्जेक्ट की वर्कशीट चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट के साथ।